और ईश्वर की कृपा है कि मेरी हर वो फिल्में कहीं आप देखें ना देखें, सिनेमा में आती है, हॉल में चली जाती है, लेकिन हर फिल्म में चाहे इलाहाबाद से इस्लामाबाद हो, कोई ऐसा 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं आएगा जिसमें मेरी सिनेमा 2-4 बार टीवी पे नहीं दिखाई देगी। साली बड़ी सताविली महीने में कम से कम 5 बार किसी न किसी टीवी चैनल्स पे दिखाई देती है। निगाहे नागिन की जब भी नाग पंचमी होगा, फलाना ढिकाना, ये वो सब दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि मैं सिनेमा उस लेवल की बनाता हूँ कि मैं भले मर जाऊंगा 10-20 साल के बाद भी लोग देखेंगे तो नया जैसा दिखेगा। तो अब बड़े-बड़े एकता कपूर के बालाजी के सीरियल साथ निभाना साथिया चल रहा है, उसके सामने में पैरेलल मैं बना रहा हूँ साथ निभाना साथिया भोजपुरी फिल्म में। आज हर घर में एक रवीश कुमार है जैसे आप हैं, आपके हाथ में एक माइक है। जिम्मेदारियों का पहाड़ इतना है कि जो आदमी बेहतरीन करेगा वो सक्सेस पाएगा, जो बेहतरीन नहीं करेगा वो गुमनाम हो जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही है। इतना अच्छा समय भोजपुरी सिनेमा का कभी नहीं आया। जितने भी आंडू पांडू थे, जितना गंद मचाना था, सब मचा के निकल गए। लेकिन एक कलाकार जो दुनिया का सबसे शानदार काम होता है, जिससे संस्कृति आपकी बाहर में प्रदर्शित होती है, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। तो ये बहुत सुनहरा दौर है जिस दौर में हम बात करें कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और यहाँ 4 करोड़ की सब्सिडी की सुविधा बिहार सरकार ने उपलब्ध की है। ऐसे योगी आदित्यनाथ महाराज जी के फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश में काम हो, ये सब पहले नहीं था। बिहार सरकार की नीति इधर बिहार अभी तक तो आने वाले समय में देखिएगा सर, बिहार में सच में बाहर होगी और बिहार बम्बई बनेगा। और वो दिन दूर नहीं जब साउथ की इंडस्ट्री जिस लेवल पे काम कर रही है उस लेवल पे भोजपुरी इंडस्ट्री काम कर रही है, पैसे कमा रही है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री का भी एक गाना बाहुबली को टक्कर देता हुआ एक दिन में 200 मिलियन 500 मिलियन हो रहा है। सिर्फ दिक्कत इस बात का है कि गरीब का बेटा जब कुछ बन जाता है तो उसके खिलाफत करने वाले बहुत अमीर होते हैं, बहुत अपने ही होते हैं। तो भोजपुरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है तो ये सब सवाल आएगी ही कि उसके बराबरी क्यों नहीं करें। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और किसी भी मंजर में हालात बदलने में वक्त तो लगता है। वक्त लगेगा। सिनेमा पैरेलल ऑफ द तमाम इंडस्ट्रियों के बराबर या उससे ऊपर। आज भी कई सारी फिल्में हैं जो मैं छोड़ता हूँ, लिख देता हूँ, नाम किसी और का है, डायरेक्शन करवा देता हूँ, डायरेक्शन किसी और का है, मैं अपने हिस्से का पैसा ले लेता हूँ, मेरा परिवार चलना चाहिए। लेकिन मेरी सिनेमा जब भी आएगी तो शानदार आएगी, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन वो सिनेमा आपको दिखेगा कि साहिल छाप सिनेमा है, एक संघर्ष की हो आदमी की सिनेमा दिखेगी। चलिए, आप डायरेक्टरी पहली बार कर रहे थे, आपकी पहली फिल्म थी, जो प्रोड्यूसर जो थे वो भी पहली सिनेमा ही वो भी कर रहे थे। मेरे साथ इत्तेफाक ज्यादा होता जी जी। और उसमें जो भी आर्टिस्ट लोग थे लगभग आर्टिस्ट लोग नए नए ही थे। तो क्या डर नहीं था, मन में डर नहीं था कि फिल्म अगर फ्लॉप कर जाएगी, फिल्म अगर लॉस में जाएगी, तो इसको लेकर के मन में डर और नहीं था क्या? देखिए, डर न तब था ना अब है, क्योंकि हमारी जर्नी की शुरुआत बहुत छोटे शहर से हुई है, बिना पैसों के हुई है। जीरो बैलेंस माई हमरा मोबाइल का पहला एल्बम था मेरा, मतलब भोजपुरी में। तो जीरो बैलेंस तब भी था, अब भी था। डर किसको लगता है जिसके बाप ने 52 बीघा का प्लॉट छोड़ा, जिसके पास कुछ खोने के लिए। नंगा आदमी से खुदा डरता है। नंगा आदमी के पास सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस हम में कम था, हमारे निर्माता में कॉन्फिडेंस ज्यादा था। उनको बोलना चाहिए कि उनको डर लगा कि नहीं लगा, वो तो हमारे ऊपर लगा रहे थे। उनको भरोसा था कि ये आदमी जो है कैप्टन ऑफ शिप, जिसको डायरेक्टर बोलते हैं, ये अच्छा से चला लेगा। ईश्वर कृपा रही, चल गई, चीजें हो गई। और मैंने कभी भी जो है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 20 लाख के प्रोड्यूसर नहीं मिले, मुझे हमेशा करोड़ों के प्रोड्यूसर मिले, जिनका पहले से ही तय होता था कि हमें अच्छे सिनेमा बनानी है, इसका व्यवसाय क्या होगा, हिट होगी फ्लॉप होगी, ये सब नहीं। और ईश्वर की कृपा है कि मेरी हर वो फिल्में कहीं आप देखें ना देखें, सिनेमा में आती है, हॉल में चली जाती है, लेकिन हर फिल्म में चाहे इलाहाबाद से इस्लामाबाद हो, कोई ऐसा 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं आएगा जिसमें मेरी सिनेमा 2-4 बार टीवी पे नहीं दिखाई देगी। साली बड़ी सताविली महीने में कम से कम 5 बार किसी न किसी टीवी चैनल्स पे दिखाई देती है। निगाहे नागिन की जब भी नाग पंचमी होगा, फलाना ढिकाना, ये वो सब दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि मैं सिनेमा उस लेवल की बनाता हूँ कि मैं भले मर जाऊंगा 10-20 साल के बाद भी लोग देखेंगे तो नया जैसा दिखेगा। चलिए, 2015 के पहले की हम बात करेंगे। 2015 के पहले, हालांकि 2003-04 जब ससुरा बड़ा पैसा वाला आया 2003-04 के बाद, तो
10, 12, 15 तक जो भी भोजपुरी मूवी आई लगभग सब साफ सुथरी मूवी थी। 2015 के बाद समय की भी जी नज़ाकत है आपकी। जी 2015 के बाद कुछ ऐसी भी भोजपुरी मूवी आई जिसमें अश्लीलता को परोसा गया, जी। और इस सबको देख कर के मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां हमें भी याद आती है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आखिर ये भोजपुरी रूपी जो चमन है इसमें दीदावर कब पैदा होंगे नए अभी मौजूदा समय मैं में? आपको बताऊं सर, भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही है। इतना अच्छा समय भोजपुरी सिनेमा का कभी नहीं आया। जितने भी आंडू पांडू थे, जी जितना गंध मचाना था, सब मचा के निकल गए, क्योंकि उस समय आपका पैसा, आपका हॉल। अब हो गया डिजिटल दौर, 1 सेकंड में लोग आपको स्कैप कर दे रहे हैं। जी अब हो गया सिनेमा टेलीविजन के लिए। तो अब बड़े बड़े एकता कपूर के बालाजी के सीरियल साथ निभाना साथिया चल रहा है, उसके सामने में पैरेलल मैं बना रहा हूँ साथ निभाना साथिया भोजपुरी फिल्म में। तो वो अगर 200 करोड़ रुपए का 50 एपिसोड है, 100 एपिसोड है, मेरा 25 लाख 50 लाख का है, तो कितना मेहनत के साथ वो सिनेमा बनाना पड़ेगा कि उसके सामने एग्जिस्ट करें आप। समझ रहे हैं? तो चमन में देदावर जो भी आज काम कर रहे हैं सब बेहतरीन है, तभी वो काम कर रहे हैं। पहले था कि आज तक की माइक होगी, कल तक की माइक होगी, परसों तक की माइक होगी। आज हर घर में एक रविश कुमार है, जैसे आप हैं, आपके हाथ में एक माइक है। जिम्मेदारियों का पहाड़ इतना है कि जो आदमी बेहतरीन करेगा वो सक्सेस पाएगा, जो बेहतरीन नहीं करेगा वो गुमनाम हो जाएगा। क्योंकि गंदगी है ना, बोलते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जो आदमी को काम आता है वो बोलेगा, और चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, कथाकार हो, कलाकार हो। समझ रहे हैं? इस लाइन में सस्टेन करने के लिए आपकी एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, विज़न। विज़न नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक दिखेंगे नहीं। चलिए साहिल जी, हिंदुस्तान के सिनेमा घरों की बात कर ली जाए या हिंदुस्तानी सिनेमा की अगर बात कर ली जाए, तो अपने हिंदुस्तान में साउथ में भी मूवी बनती है, साउथ में सिनेमा में है, बॉलीवुड भी है, भोजपुरी भी है, लगभग कई सारी भाषाओं में जी कई सारी भाषाओं में मूवी बनती है। लेकिन एक इल्ज़ाम लगता है भोजपुरी सिनेमा पर कि जो कमाई साउथ की मूवी कर पाती है, तेलुगु उस मतलब कि साउथ मूवी जो कमाई कर पाती है, हिंदी मूवी जो कमाई कर पाती है, वो कमाई भोजपुरी मूवी नहीं कर पाती है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेदार है सर, कि जैसे बोलते हैं ना, भोजपुरी क्या है। भोजपुरी सिनेमा में सबसे पहले तो सरकार जो है, यहाँ की जितनी भी सरकारें रहीं वो सब विमुख रहीं। सबके लिए फंड है, गरीब आदमी है उसके लिए फंड है, इंदिरा आवास से घर बन जाएगा, विकलांग है तो उसको विकलांगता कोटा मिल जाएगा। लेकिन एक कलाकार, जो दुनिया का सबसे शानदार काम होता है, जिससे संस्कृति आपकी बाहर में प्रदर्शित होती है, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। तो ये बहुत सुनहरा दौर है जिस दौर में हम बात करें कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और यहाँ 4 करोड़ की सब्सिडी की सुविधा बिहार सरकार ने उपलब्ध की है। ऐसे योगी आदित्यनाथ महाराज जी के फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश में काम हो, ये सब पहले नहीं था। बिहार सरकार की नीति जी, इधर बिहार अभी तक तो आने वाले समय में देखिएगा सर, बिहार में सच में बाहर होगी और बिहार बम्बई बनेगा। और वो दिन दूर नहीं जब साउथ की इंडस्ट्री जिस लेवल पे काम कर रही है, उस लेवल पे भोजपुरी इंडस्ट्री काम कर रही है, पैसे कमा रही है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री का भी एक गाना बाहुबली को टक्कर देता हुआ एक दिन में 200 मिलियन 500 मिलियन हो रहा है। सिर्फ दिक्कत इस बात का है कि गरीब का बेटा जब कुछ बन जाता है तो उसके खिलाफत करने वाले बहुत अमीर होते हैं, बहुत अपने ही होते हैं। तो भोजपुरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, तो ये सब सवाल आएंगे ही कि उसके बराबरी क्यों नहीं करें। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और किसी भी मंजर में हालात बदलने में वक्त तो लगता है। वक्त लगेगा। सिनेमा पैरेलल ऑफ द तमाम इंडस्ट्रियों के बराबर या उससे ऊपर रहेगी भोजपुरी इंडस्ट्री। चलिए, हालांकि समय का तकाजा है, समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है। आपसे मेरा सवाल रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा कि साहिल सनी जी के लिस्ट में आने वाली कौन कौन सी मूवी है, कौन कौन सी फिल्में हैं, कौन कौन सी सीरियल है? दर्जनों फिल्में हैं, दर्जनों वेब सीरीज है जिस पे काम हो रहा है। 2019 के बाद मैंने फिल्में नहीं की, तो नहीं की इसलिए नहीं की क्योंकि 1.5 करोड़ की फिल्म सीधा 20 लाख पे आके रह गई। टेलीविजन के लिए सिनेमा रह गए। तो टेलीविजन में काम करना होता है तो सीरियल बनाते। टेलीविजन आपको आपके विजन को रोकता है,
तो साहिल सन्नी ने ये चुना कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे, कुछ बेहतरीन चीज़ें करेंगे। वेब सीरीज़ में मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है गैंग्स ऑफ मैसौल, एक वेब सीरीज़ आ रही है मीट दाऊद, दो बड़ी वेब सीरीज़ जो आई थिंक कम से कम 5-10 करोड़ रुपए का बजट का है। दूसरी 3-4 हिंदी फिल्में मैंने साइन की हैं। IS राठौर करके एक फिल्म आ रही है। भोजपुरी में लीजेंड अच्छी सिनेमा आ रही है, जैसे बाबूजी आ रही है, साथ निभाना साथियाँ आ रही हैं। तो कई सारी फिल्में आ रही हैं और देखते जाइए। कम से कम 2025 में अब सिर्फ साहिल सन्नी ही दिखेगा, लगातार दिखेगा और सीतामढ़ी ही दिखेगा। तो चलिए मित्रों, समय का तकाजा है, चूँकि हम लोगों को भी कहीं और निकलना है बनारस के लिए, और विशेष समय हम नहीं दे पा रहे हैं सर को, चूँकि इनकी जीवनी हमने आप लोगों को स्पष्ट बताई नहीं है। इनकी पृष्ठभूमि जो रही है, बैकग्राउंड जो रही है, उस पर विशेष फोकस हमने नहीं किया है। कोशिश करेंगे अगली बार इनसे मिल करके फुल समय लेकर के इनकी जीवनी के बारे में, इनके बचपन की स्टोरी को भी हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, मुझे ना यादव जी, आपने जितना डिटेल्स में अध्ययन किया है, एक पॉडकास्ट टाइप का जैसे एक आध घंटे का एक बने, और तो कम से कम हमारी जीवनी से वो लोग ज़रूर इंस्पायर्ड होंगे जिनकी बैकग्राउंड कमज़ोर होती है। और आई होप सो कि आपके साथ एक बड़ा इंटरव्यू जल्दी ही लेके आएंगे ऑन सेट ऑफ आवर सिनेमा, मेरी सिनेमा की शूटिंग से। आप आएँ, बहुत बहुत आभार। आपकी ट्रेन है, आपको निकलना है, इस कीमती समय में आपने मुझे पकड़ लिया और आपने मुझे कहा कि ऐसा, तो बहुत बहुत आभार KR मीडिया को, BR को देखने वाले को, जो अपने गाँव का नाम गोरे गांव में प्रदर्शित कर दे। वैसे आदमी को मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरी जीवनी भले ही जितनी संघर्ष में रही हो, उससे कम आपकी भी नहीं है। तो हर वो व्यक्ति जो देख रहा है, अगर वो पत्रकार कलाकार बनना चाहता है तो कुछ भी संभव है, बस जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए और अच्छे गुरुओं की संगत कीजिए। गुरु जैसा होगा वैसे ही आपकी जो है शिक्षा होगी। और अगर आपका चोर चपाटा गुरु मिल जाएगा तो घर घरारी सब बिका जाएगा। लोग यही कहेंगे कि इस लाइन से पैसे नहीं आते हैं। इस लाइन की इतना पैसा दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि अच्छा गुरु आपको मिले और धैर्य होना चाहिए, पैशेंस होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक कैमरामैन सूरज के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया सीतामढ़ी।